सुनहरे वन के जंगल में रंग बिरंगे पक्षी रहा करते थे। सभी हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रंगीली बीमार थी, जिसका हाल चाल जंगल के सभी पक्षी लेने जा रहे थे। रंगीली, कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? मैं तुम्हारे लिए ये दवा लेकर आया हूँ। सोचा दवा देते हुए तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। आह, ना जाने मेरा ये जख्म कब भरेगा। मुझे लगता नहीं मैं अब ठीक हो पाऊंगी या फिर दोबारा फिर से उड़ भी पाऊंगी। मुझे ये सब सोचकर ही बहुत डर लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। धैर्य रखो रंगीली, सब ठीक हो जाएगा। और मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो सब ठीक करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ ना। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे मेरे इस बच्चे की चिंता है। इसका पिता तो इसके जन्म के समय ही चल बसा था, लेकिन आज ये 3 महीने का हो चुका है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देख पाऊंगी। रंगीली कुछ दिनों पहले दाना लाने शाम के समय निकली थी। उसी वक्त अरे वो देखो, हम उस तोते को आज तक पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ हाँ, जल्दी से भागो उसके पीछे। रुक जा, कहाँ भाग रही है? हम इसे बाजार में बेचेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हे भगवान, ये दोनों तो गांव के सबसे ज्यादा शैतानी करने वाले बच्चे हैं। कहीं ये दोनों मुझे पकड़ न ले। रंगीली तेजी से उड़ने की कोशिश करती है और चालाकी से झाड़ियों में छुप जाती है, लेकिन वहां उसे चोट लगती है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। उसके घाव अब तक नहीं भरे थे, बल्कि कबूतर काका लगातार रंगीली को ठीक करने की जद्दोजहद कर रहे थे। जंगल के बाकी पक्षी भी रंगीली के प्रति हमदर्दी जता रहे थे। जंगल में सभी पक्षी बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। हर कोई मेरा हालचाल लेने आता है, मुझे अच्छा लगता है। कबूतर काका के जाने के तुरंत बाद ही सुंदरी कौवी रंगीली का हालचाल लेने आती है और साथ में उसके लिए खाना भी लाती है। रंगीली बहन, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? सुना है दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है, और ऐसे में तुम अपने लिए तो क्या, अपने बच्चों के लिए भी दाना पानी लेने में असक्षम हो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना लाई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरी बहन। जंगल के बाकी पक्षी भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पिछले 10 दिनों से मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रही हूँ बिस्तर से, लेकिन हर कोई मेरे साथ मेरे बच्चों का भी ख्याल रख रहा है। तुम्हारा बच्चा तो है ही कितना प्यारा। देखो जरा, नन्ही नन्ही आंखों से तुम्हें देख जो रहा है। मुझे लगता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगी, और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इसका क्या होगा, मुझे यही चिंता खाई जा रही है। इतना कहकर रंगीली की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सुंदरी रंगीली को चुप कराती है, सांत्वना देती है और अपने घर लौट जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज जंगल के जानवरों को सुबह सुबह पता चलता है कि देर रात ही रंगीली चल बसी। रंगीली तो दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई थी एक नन्हे से जान को, जो कि अभी अपने माँ बाप, बाहरी दुनिया, किसी चीज के बारे में नहीं जानता था। जंगल के सभी पक्षी यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि रंगीली बहुत ही अच्छी थी। उसका अंतिम संस्कार हम सभी मिलकर करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उसके इस नन्हे बच्चे का क्या होगा। कबूतर काका, बात बस इतनी सी है कि कोई भी किसी के बच्चे को पाल पोस नहीं सकता। सबके अपने अपने बच्चे हैं, सबका अपना परिवार है। इसीलिए जंगल का शायद ही कोई पक्षी से गोद ले या अपना सके। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चुलबुली बहन बिल्कुल सही कह रही है, भला कोई उसे क्यों अपनाएगा। अगर मेरी उम्र ज्यादा ना होती और मैं दूसरे जंगलों में जाकर पक्षियों का दवा पानी नहीं कर रहा होता, तो बिल्कुल मैं इस बच्चे को रख लेता और इसकी देखभाल भी कर लेता। लेकिन मैं तो आधे समय घर पर ही नहीं रहता हूँ। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जंगल के बाकी पक्षी भी इस बच्चे को अपने पास रखने से कदम पीछे हटा चुके हैं, और हम भी इसे अपने पास नहीं रख सकते। अब तो बस ऊपर वाले की मर्जी है इसके साथ क्या होगा। हाँ चुलबुली बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तो बस ऊपर वाले का सहारा है। मैं तो कहता हूँ कि इसे इसकी माँ की तरह ही मरने दो, क्योंकि अब तो इसकी माँ भी नहीं रही, तो इसे भला कौन पालेगा पोसेगा और बड़ा करेगा। तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। तुम्हारी तो रंगीली से पुरानी दुश्मनी है, तो भला तुम इस मुद्दे पर बात ना ही करो तो बेहतर है।
बहुत देर तक रंगीली के बच्चे को जंगल में रखने की बातें चलती हैं कि आखिर कोई पक्षी तो होगा जो उसे गोद ले सके, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं करता। वहीं पास में सुंदरी भी सभी की बातें सुन रही होती है। सुंदरी रंगीली की खास थी और अपनी खास दोस्त के चले जाने पर सुंदरी बहुत दुखी थी। हालांकि सुंदरी की भी कोई संतान नहीं थी। जब वो जंगल के बाकी पक्षियों को रंगीली के बच्चे को गोद लेने के बारे में बातें करता हुआ सुनती है, तो वो रंगीली के बच्चे को गोद लेने की बात कहती है। मैं रंगीली के बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है और रंगीली हमेशा से मेरे लिए खास रही है और ये बात जंगल के बाकी पक्षी भी जानते हैं। इसीलिए किसी को इस बच्चे के लिए झगड़ने की जरूरत नहीं है। आज से ये बच्चा मेरा है। इसका मतलब ये है कि एक तोते की माँ कौई। सुंदरी, ये तुम क्या कह रही हो? सोच समझ कर फैसला लो। मैं तो कहता हूँ ये तुम जो करने जा रही हो ये सही नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं। आपको मेरा साथ देना हो तो ठीक, नहीं देना तो भी ठीक। मैं इस बच्चे को गोद लेती हूँ। इतना कहने के बाद सुंदरी कबूतर काका के गोद से वो रंगीली के बच्चे को अपने गोद में उठाकर घर ले जाती है। कालू भी अपनी पत्नी का विरोध नहीं करता, क्योंकि वो देखता है कि सुंदरी उस बच्चे के साथ काफी खुश है। मैंने तुम्हारा विरोध किया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वाकई इस बच्चे के आने से हमारे घर में रौनक आ गई है। रंगीली का जाना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं, लेकिन इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना मेरे लिए एक माँ के कर्तव्य जैसा। जंगल के बाकी जानवर खुश थे और कई इसके खिलाफ भी थे। इन सभी बातों से सुंदरी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रंगीली के बच्चे को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार देती है। जंगल में हर रोज एक महिला नदी किनारे पानी लेने आती है। वो रंगीली के बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और उसके लिए रोज दाना पानी लाती रहती है। ये बच्चा कितना प्यारा है। ये लो बच्चे, ये तुम्हारे लिए। मैं रोज तुमसे मिलने आया करूंगी। एक कौवे इस नन्हे से तोते का माँ जैसा ध्यान रख रही है। इसी से ये साफ झलकता है कि एक माँ बनने के लिए बच्चे को पैदा करना जरूरी नहीं। माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। वो महिला खुद से ये सब कहकर आगे चली जाती है, लेकिन उसकी मीठी बातें सुनकर सुंदरी की आंखें भी नम हो चुकी थी। कितने सुंदर विचार थे उस महिला के। अब ये बच्चा मेरा ही बच्चा है, मैं ही इसकी माँ हूँ। सभी इंसान बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे और नेक दिल इंसान भी होते हैं इस दुनिया में, जो हम जैसे नाजुक पशु पक्षियों के बारे में सोचते हैं। एक रोज कालू कौवा दाना लेकर लौट रहा होता है। तभी वो चिरकुट तोते को चुलबुली से बातें करता हुआ सुनता है। मेरी तो कभी भी रंगीली से नहीं बनती थी। अरे उसे मैंने कितनी बार कहा था कि वो मेरे साथ रह ले, मैं उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन नहीं, वो तो अपने पति के यादों के सहारे जीना चाहती थी। ये उसकी मर्जी थी, इसमें गलत क्या है? लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, इसका दुख हमें बहुत ज्यादा है। रखने को तो मैं रंगीली के बच्चे को रख लेता, लेकिन उसका बाप तो एक नंबर का नालायक था। खैर, कालू भैया और सुंदरी भाभी को ही मुबारक हो वो बच्चा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सुंदरी अब उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार देने लगी थी। सुबह शाम उसे खाना खिलाना, नहलाना सुलाना सब करती थी। लेकिन एक रोज दोपहर के वक्त सुंदरी की आंख लग जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके आसपास वो तोते का बच्चा गायब है। अभी कुछ देर पहले ही तो वो बच्चा मेरे पास ही सो रहा था, आखिर कहाँ गया वो? सुनिए जी, आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? मैं तो अभी दाना लेकर आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? सुंदरी अब पूरे जंगल में उस नन्हे से बच्चे को ढूंढती है, बल्कि जंगल के बाकी पक्षियों से भी उस बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन ना तो वो बच्चा मिलता है और ना ही उसका पता चलता है। सुंदरी अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी रोते रोते सुंदरी की नजर काले कौवे के पंखों पर जाती है, जिस पर लाल रंग लगा हुआ था, जो सुंदरी ने अपने बच्चे को सोने से पहले लगाया था। दरअसल उस बच्चे की पीठ पर एक छोटा सा घाव था, जिस पर उसने वो दवा लगाई थी। तुमने अभी अभी कहा कि हो सकता है वो बच्चा चिरकुट तोता ले गया हो। मैं मान लेती हूँ, क्योंकि चिरकुट की हमेशा ही रंगीली से अनबन रही है और वो इस बच्चे को जंगल से निकालने की भी बात कर रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात समझती ही कहाँ हो? चलो मान लिया, लेकिन जरा अपने पंख देखो, इस पर ये लाल रंग की दवा का रंग कहाँ से आया? ये मैंने अपने बच्चों को कुछ देर पहले ही लगाई थी और आपका कहना है कि आप तो दाना लेकर आए हैं। अगर आपने अभी सच नहीं बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे माफ कर दो सुंदरी, मैंने तुम्हारे बच्चे को जंगल की पहाड़ी पर छोड़ दिया है। अब तक तो उसे बाज खा चुके होंगे। क्या कहा तुमने?
लेकिन तुमने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? अरे कितने निर्दयी बाप हो तुम। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस करतूत की वजह से मुझे तुम्हारी पत्नी होने पर शर्म आ रही है। आज तुम्हारी वजह से ही मैं निसंतान हूँ। भगवान ने मुझे एक बच्चे को पालने पोसने का मौका भी दिया, लेकिन तुमने वो सब खराब कर दिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम किसी दूसरे प्रजाति के पक्षी के बच्चे को अपनाएं। क्या हुआ अगर हमारा बच्चा नहीं है? हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। मुझे नहीं चाहिए था अपने घर में कोई तीसरा। बस बस बहुत हुआ तुम्हारा। अभी मुझे बताओ कि वो कहाँ है। कालू अब सुंदरी को उस पहाड़ी पर लेकर पहुंचता है। जब तक सुंदरी उस पहाड़ी पर पहुंचती है तब तक वो बच्चा वहां से गायब हो चुका था। लगता है उसे बाज उठा कर ले गए। मुझे माफ कर दो सुंदरी। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने कालू? अरे इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो तुम कालू? एक नन्ही सी जान को मौत के घाट उतार दिया तुमने। भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। और अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत खुश थी कि भगवान ने देर से ही सही लेकिन मेरी सुन ली। मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। मुझे माफ कर दो सुंदरी, मुझे माफ कर दो। माफी भी उसी की मांगी जाती है जो अपराध माफी के लायक होता है। तुमने जो भी किया वो सही नहीं किया। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, नालायक। नहीं सुंदरी, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैंने गलती की है और मुझे उस गलती का पश्चाताप भी है। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैं नहीं चाहता था कि हमारे परिवार में कोई दूसरा बच्चा आए। मुझे एक तोते का बाप नहीं बनना था, इसलिए मैंने ये सब किया। अरे रुक तो जाओ। सुंदरी कालू की एक नहीं सुनती और वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। गांव में थोड़ी दूर जाने पर वो देखती है कि तोता तो उसी महिला के घर पर है जो उसे रोज मिलने आती और दाना पानी देती। अरे ये क्या? ये तो इस महिला के पास है। इसका मतलब मेरा बच्चा जीवित है। भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है। सुंदरी बहुत खुश हो गई और वो महिला के पास गई और उसने उसे सारी बात बताई। महिला पहली नजर में एक पक्षी को बोलते हुए देख चकित रह गई, लेकिन उसने उसे बताया, मैं पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, तभी इसे देखा। कुछ बाज इसके पास आने ही वाले थे कि उतने ही मैंने इसे अपने साथ ले लिया। ये लो सुंदरी, तुम अपना बच्चा ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी जी। ईश्वर आपको हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। सुंदरी अपने बच्चे को अपने साथ ले गई और उसने तय किया कि अब वो अकेली ही अपने बच्चे को संभालेगी।